ओम शांति। कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। जितनी कंप्लेंट हमारी समाप्त होंगी उतने हम कंप्लीट बनते जाएंगे। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा बच्चों के प्रति बोले। बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक रूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। परमात्मा कह रहे हैं बाप समान निराकारी, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं। वैसा तुम्हें महसूस होता है? ऐसा अभ्यास तुम्हें महसूस होता है? निराकारी का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। अगर हम अपनी बॉडी को सोच के समझ के चल रहे हैं तो उसका एक आकार है, या परमात्मा को एक आकार के रूप में हम इमेजिन करते हैं, तो हम खुद के लिए एक वो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक पैमाना सेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है परमात्मा, जो कि गलत है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा कह रहे हैं बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे। देह यानी बॉडी, और बॉडी की स्मृति से न्यारे यानी कि बॉडी का जो अटैचमेंट है उसे न्यारे यानी कि अलग। बॉडी में अटैच नहीं होना, बॉडी से डिटैच होने का मतलब है, क्योंकि दो कॉन्शियसनेस होती हैं, एक होती है बॉडी कॉन्शियसनेस और दूसरी होती है सोल कॉन्शियसनेस। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस के स्टेज पर हैं तो ऑटोमेटिकली आप बॉडी से डिटैच होते जाएंगे, क्योंकि आप सोल कॉन्शियसनेस में होंगे। तो आप बॉडी को ही सारा कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि ये है भी नहीं सारा कुछ। जो अल्टीमेट है वो है परमात्मा, जो कि परमात्मा का बच्चा है आत्मा। तो आत्मा ही मेन कैरेक्टर है इस शरीर को चलाने वाली, और ये जो शरीर है आत्मा के लिए वो एक कॉस्ट्यूम है। तो कॉस्ट्यूम बदलते रहते हैं एक्टर के लिए, लेकिन जो सारे रोल प्ले कर रही है वो है आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं बाप समान निराकारी और देह की स्मृति से न्यारे, बॉडी से डिटैच होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी होना मतलब कि ये सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन उन कार्य में डिटैच नहीं होना। जैसे बॉडी में आपको अटैच नहीं होना है, क्योंकि बॉडी आपकी सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। उसी तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लिप्त आपको नहीं होना है। वो एक साक्षी भाव से आपको करना है। साक्षी भाव का मतलब है, आप सिंपल से समझ सकते हैं कि आप खुद को समझें कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये परमात्मा आपसे करवा रहा है। तो परमात्मा आपसे निमित्त भाव से करवा रहे हैं, यानी कि आप परमात्मा के काम को कर रहे हैं। अगर किसी को आप हेल्प कर रहे हैं तो परमात्मा आपसे वो हेल्प करवा रहा है और उनकी, या आप किसी की मदद कर रहे हैं पैसे देके, तो वो परमात्मा ही आपसे दिलवा रहा है वो उनकी मदद करने के लिए। तो वो होता है साक्षी भाव। और अगर कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है फैमिली में, या आप हस्बैंड वाइफ में, आप दोनों में से कोई एक है, तो उसे साक्षी भाव से, यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि एक हस्बैंड ना होते हुए आप क्या करेंगे? एक अलग होकर, क्योंकि बॉडी रिलेशन में है, ठीक है, लेकिन आत्मा उस रिलेशन से हट के है। तो आत्मिक रूप में वो देखना है कि मैं एक बॉडी कैसा बिहेव कर रही हूँ।
आत्मा के गुण तो नहीं है ना ऐसे झगड़ा करने वाले। आत्मा के गुण, मूल गुण है शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। जो आनंद स्वरूप है और शांत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है, वो झगड़ा कैसे कर सकता है? तो जब आत्मिक गुणों में अपने आप को समझेंगे और वही प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर धारण करेंगे, तो कोई भी रिलेशन में झगड़ा हो ही नहीं सकता, डिस्प्यूट हो ही नहीं सकते हैं। प्यार ही प्यार, प्यार, अनकंडीशनल केयर, ये सारे कुछ ऑटोमेटिकली आएंगे। तो अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है साक्षी होकर। तो बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक रूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। परमात्मा पूछ रहे हैं, जैसे कोई हम मूवी देखते हैं तो मूवी में हमें पता होता है कि सामने एक मूवी चल रही है और हम उससे अलग रहते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरीके से ये लाइफ की मूवी चल रही है। जहाँ भी आप हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी रिलेशन में हो, जिस भी परिवार में आपका जन्म हुआ है, वो सब एक मूवी के कैरेक्टर हैं। आप भी एक कैरेक्टर हो और सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कोई अगर बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसको वही कैरेक्टर दिया गया है, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको वही कैरेक्टर दिया गया है। और आपको भी अपना कैरेक्टर 100% निभाना है, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं अगर अपना कैरेक्टर 100% निभाएंगे तभी मूवी 100% ब्लॉकबस्टर जाएगी, है ना। तो अपना रोल अच्छे से निभाओ, जो भी आपका रोल है। और कोई बुरा रोल निभा रहा है तो उसको भी धन्यवाद दो कि तूने बहुत अच्छे से निभाया, क्योंकि वो भी एक रोल निभा रहा है ना। जैसे मूवी में कोई गुड्डे का रोल निभाता है, अगर वो अच्छे से निभा रहा है तो उसे बधाइयाँ मिलती हैं या उसे कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छे से निभाया। तो ये सारे रोल हम निभा रहे हैं। तो एक साक्षीपन के भाव से हमें देखना है कि सारे अपने अपने रोल निभा रहे हैं। अगर इन रिलेशन में हम लिप्त हो गए, जैसे गुंडा है, गुंडा ही अपने उसी में आ गया, वो नहीं सोच रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अगर वो गुंडा ही समझने लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो अपनी पहचान भूल जाएगा, है ना। इसी में फिर दुख होने लगेगा क्योंकि अपनी पहचान भूल गया वो। लेकिन अपनी पहचान उसको पता है तो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ सकता है। तो सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते, क्योंकि साक्षीपन की स्थिति बहुत ही ज़रूरी है। यह याद में अगर नहीं रहती तो बाप दादा यानी कि परमात्मा, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साथी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। यानी अगर साक्षीपन की अवस्था आप महसूस कर रहे हैं तो बाप के साथीपन का अनुभव कराता है ये साक्षीपन। यानी कि आप साक्षी होकर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो परमात्मा का अनुभव तुम्हें साथ महसूस होगा। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, यानी कि अपने को खुदा का दोस्त समझते हो, यानी अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल वाला बाप को ही बनाया है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। अगर हर एक संबंध, और परमात्मा के साथ हम हर एक संबंध बना सकते हैं, एक दोस्त का, एक भाई का, एक क्लोजेस्ट फ्रेंड का, एक माँ बाप का, एक बाप और बच्चे का, माँ और बेटे का, हर एक संबंध बना सकते हैं
और ये संबंध इतना ही, जो एक्चुअल में हमारे संबंध हैं बॉडी से रिलेटेड, उससे बहुत ही ऊपर वाले संबंध होंगे और काफ़ी ट्रू और पवित्र संबंध होगा। क्योंकि ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके संबंध टाइम टू टाइम चेंज होते जाएंगे। अगर कुछ हम गलत करेंगे तो लोग हमें डांटते हैं, या उतनी प्यार लव केयर नहीं आती है उनसे, या जब हम कुछ अच्छा काम करें तो ज़्यादा प्यार वो दिखाते हैं, है ना। कुछ गलत कर दिया तो फिर कुछ गलत व्यवहार करते हैं, या कुछ जो पहले से जैसा व्यवहार था वो नहीं रहता। लेकिन परमात्मा से ये सारे रिश्ते बनाए तो हर समय एक जैसा प्यार, एक जैसी केयर, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी, और हर समय हमें सहायता मिलेगी परमात्मा से। परमात्मा हर समय हमें शक्ति देता है। जैसे सूर्य है, वो दे रहा है, बट वो देने के भाव से नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि ये है, तुम लो, जितना ले सकते हो लो। तो वो हमें लेने के काबिल बनना है, मांगना नहीं है परमात्मा से। मांगते वो हैं, मांगने वाले, आपको पता है, मांगने वाले कहलाते हैं भिखारी। और भिखारी को कभी भी ज़्यादा नहीं दिया जाता। सपोज करिए आपके घर में बहुत सारा पैसा है या बहुत सारा अन्न है, लेकिन आप भिखारी को एक कटोरी लेके ही देते हैं, नहीं, एक कटोरी ही देते हैं। सपोज करिए चावल बहुत है आपके घर में, लेकिन एक कटोरी ही चावल आप देंगे। पैसा बहुत है, लेकिन आप या तो 5 रुपये या तो 10 रुपये उसे देंगे, क्योंकि मांगने वालों को ज़्यादा नहीं मिलता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम मांगने वाले मत बनो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम हो पदम भाग्यशाली आत्माएं, सर्वशक्तिवान आत्माएं। तुम लो, जितना चाहे लो, मांगो मत। जैसे बेटा होता है, बच्चा होता है, मम्मी पापा से मांगता नहीं है, वो ले लेता है। तो ये संबंध हम परमात्मा के साथ बना सकते हैं। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो, तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहती है, और मगन ही रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, वेस्ट थॉट बहुत आते हैं। बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है, न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है, या इस फिजिकल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण बुद्धि को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट बाप दादा के पास बहुत आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व को तमोप्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर अभी यही गुण है कि आप कह रहे हैं मेरी आदतें नहीं छूट रही, मेरी गंदी आदतें नहीं छूट रही, या मेरा मन नहीं लगता, परमात्मा कह रहे हैं कि अगर यही स्वभाव संस्कार अपने तुम मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व के तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। देखिए परमात्मा हमें क्या बनाना चाह रहा है। विश्व को चेंज करने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले हमें बना रहा है। वो आत्मा हमें बना रहा है, परमात्मा जैसा हमें बना रहा है, खुद के जैसा हमें बना रहा है, और यही बनाना चाह रहा है कि तुम बनो, ये शक्तियाँ लो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ मेरी तरफ, यकीन मानो मैं पदम गुना आगे बढ़ूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। परमात्मा यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, तो सारे विश्व से
तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। यानी कि जो इस सारे विश्व में जो आप जैसे ही बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं वो तमो प्रधान बन चुके हैं, यानी कि अवगुण आ चुके हैं सभी लोगों के अंदर, क्योंकि आत्मा की एनर्जी काफ़ी डाउन चली गई है इस कलयुग की समय की वजह से। तो आत्मा की एनर्जी नीचे गई तो आसुरी गुण, अवगुण और जो ये बुरे जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर आ गए, जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, है ना, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें, किसी की सक्सेस देख के जेलसी फील होना, किसी को हम खुश नहीं देख सकते, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं क्योंकि आत्मा की एनर्जी डाउन हुई, ये गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एंटर करते हैं। लेकिन वही एनर्जी अगर हमारी ऊपर होती है, फुल होती है, तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर एंटर होते हैं। परमात्मा के गुण एंटर हुए तो ऑटोमेटिकली जो अवगुण हैं वो चले जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो तमो प्रधान है, ये जो अवगुण आपके अंदर है और इस दुनिया के अंदर है, जो आसुरी संस्कार हैं, वो मिटाने वाले कैसे बनेंगे। सबसे पहले अपने अंदर से ये स्वभाव संस्कार को मिटाओ। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। जो अपने ही संस्कारों जिसे स्वयं ही परेशान है और औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। जो अपने ही संस्कारों से स्वयं ही परेशान है वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे, क्योंकि परेशानी मिटाने वाला परमात्मा हमें बना रहा है। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं, यानी आपके थॉट में आते हैं। काम करने से पहले कुछ भी आप काम करते हैं उसका जन्म आपके एक थॉट से होता है। संकल्प मतलब थॉट। तो कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट हैं या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उसकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं। आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते। जब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं, अब भी आपके पाँव में पड़ने वाले हैं। अब जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो, हर थॉट को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है। जैसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है, इस आधार से चेक करो। फिर वाणी और कर्म में लाओ, यानी कि जो थॉट है थॉट के लेवल पे ही चेक करो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये बाप समान है। परमात्मा अगर ये सोचता तो कैसे सोचता, इस बारे में सोचता, क्या परमात्मा ये सोचता। तो ये चेक करो। फिर जैसे तुम्हारा थॉट बनेगा पॉजिटिव बनेगा,
पॉजिटिव तुम्हारी वाणी होगी, यानी बोल में भी तुम वैसे ही बोलोगे, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा, तुम्हारे काम में दिखेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी कि मन थॉट लेवल पे, वाचा यानी कि वाणी में, और कर्मणा यानी कि काम में आपका एक जैसा बिहेवियर और एक जैसा ही दिखना चाहिए, यानी कि आपके थॉट में कुछ और वाणी में कुछ और नहीं होना चाहिए, और वाणी में कुछ और काम में कुछ और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीनों में एक जैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शूद्र पने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वो मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति यानी कि बाप की याद और समर्थी यानी स्ट्रांगनेस स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चकर बनो, यानी कि खुद को चेक करने वाले बनो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे और सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मण को सहज ही चेक कर सकेंगे। होली हंस का मतलब है कि कितनी भी चीज़ें होंगी, होली हंस केवल मोती चुनता है। आपके सामने कुछ भी रखा हो लेकिन उसमें जो मोती होगा, उसमें जो उसके काम का होगा वही चुनेगा, बाकी वो छोड़ देगा। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, उसके स्वभाव से हमें भी ये बताया गया है कि आपके सामने भले कितनी ही प्रॉब्लम हो, लेकिन उसमें से क्या आपके लिए सही है वो आपको चुनना है। थॉट बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा थॉट सही है ये आपको चुनना है। तो होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मण को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों के कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। अगर शुद्ध अशुद्ध में पता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, कुछ बिहेवियर आप ग्रहण कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है तो जो आपके लिए सही है, जो आपकी आत्मा के लिए सही है, जो कि आपके थॉट को ना डिस्टर्ब करे, तो वही इन्फॉर्मेशन आप लेंगे। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि ये तो इस टॉपिक से आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे। लेकिन कोई आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है जो आपको भी पता है कि वो एग्ज़ाम में उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो वो आप टच भी नहीं करते, वो आप देखते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है। तो जो आपका काम का है वही आप लेंगे। और बुद्धि अगर इसी चीज़ में रहेगी, इसी चीज़ में बिजी रहेगी, तो व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जो अंदर गया है, अच्छी इन्फॉर्मेशन गई है, उसी के बेसिस पर आपके थॉट, आपकी वाणी, आपके काम होंगे। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो, यानी कि बाप के साथ जो संबंध बनाए हैं वो सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हैं, बाप के सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, यानी सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है, और वो आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप के सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया तो सर्व सुखों की प्राप्ति में
सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और निरस अनुभव होंगे। यानी कि परमात्मा के साथ जो भी संबंध तुमने बनाया वो अगर महसूस करेंगे और उसी में ही बिजी रहेंगे तो जितने भी तुम्हारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो संबंध है उनमें आप वो चीज़ नहीं पाएंगे जो परमात्मा के साथ रिश्ता बनाने में आप महसूस करते हैं। उन संबंधों में एक निरसता, एक असार महसूस आप करेंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में और बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? कुछ मुख्य बिंदु। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध की तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चक्कर बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है, एक दिल वाला, बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। विशेष आत्मा की निशानी है, वह सदा अपनी शान में रहता है, कभी भी परेशान नहीं होता। ओम शांति। थैंक यू सो मच।